हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं एक हेयर कट जो कि करेगा हम थोड़ा वॉल्यूम बनाने के लिए। जो आपके सबको पता है कि आजकल सबको वॉल्यूम की तलाश है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये हेयर कट कर रहे हैं। इसमें हम लेंथ को बहुत कम काट रहे हैं क्योंकि जो मेरे क्लाइंट हैं उनको बाल लंबे चाहिए, पर उनको अपने बालों में वॉल्यूम बहुत चाहिए। तो जो क्लाइंट है इनके बाल बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इंडिया के हिसाब से थिक नहीं है, पर जो कुछ बाहर के लोग जो मेरे वीडियो को देखते हैं तो उनको लगता है ये बाल बहुत थिक हैं। पर हमारे पास हमारे इंडिया में ऐसी डिमांड आती रहती है कि ऐसे पतले बालों पे हम थिकनेस कैसे लाएं। तो ये हेयर कट में क्या करा मैंने, सबसे पहले सेंटर पार्ट करा है पूरा, और पीछे 2 इंचज का एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है। उसके में नीचे स्ट्रेट लाइन बनाकर उस पर बेयर मिनिमम बिल्कुल हल्के हल्के लेस डाले हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि हम अचीव कर पा रहे हैं थोड़ी सी मूवमेंट। उसके बाद हमने अगला 2.5 इंचज का सेक्शन ले लिया है। ऊपर का सेक्शन जो छोड़ा है हमने, वो एक राउंड शेप में छोड़ा है। तो इसको हमने अब सेपरेट कर लेना है इस तरह से, क्योंकि सेपरेट करने से क्या होता है हमारे बालों के अंदर वो अड़ता नहीं है, बाल मतलब फंसता नहीं है बीच के अंदर, मतलब हमें काम करने में आसानी रहती है। तो अब चलिए अब हम करते हैं अपने सेक्शन। हमने सेक्शन लिया, सबसे पहले सेक्शन जो काटा है हमने, सबसे पहले हमने सेंटर का पीस काटा, उसको एलिवेट करा है अच्छी तरह से। देखिए अब मेरी फिंगर को पूरा 90 डिग्री एलिवेशन चल रहा है उस पर। उसी से गाइडलाइन लेके न्यू सेक्शन ऐड करें, आधे बाल गाइडलाइन वाले और आधे बाल न्यू सेक्शन वाले। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि आधे बाल नए और आधे बाल पुराने, फिर आधे पुराने और आधे नए। तो इस तरह से आपने सेक्शन लेना है और अपने सेक्शन को काटते रहना है 90 डिग्री का एंगल अचीव करते हुए। तो ये हमारे दूसरे सेक्शन में हम पहुंच गए। इससे हम क्रिएट कर पा रहे हैं वॉल्यूम, मूवमेंट एंड लेयर्स। ये देखिए बाल आप मेरे ग्रिप में देख पा रहे होंगे, बाल कितने फाइन आ रहे हैं, कितने थिन बाल आ रहे हैं। तो इस चीज को आपने थोड़ा सा ध्यान रखते हुए करना है ये हेयर कट। ये देखिए कितने फाइन हेयर्स हैं पूरे सेक्शन के अंदर। और अब हमने फ्रंट का सेक्शन भी इस लाइन के साथ ऐड कर दिया, और इसके भी हम कर देंगे अब लेयर्स। ये देखिए इस तरह से। क्लाइंट का फेस नहीं दिखाना है हमने, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड है कि आप मेरा फेस नहीं दिखाएंगे, इसलिए मैं आपको फेस नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ बालों पे काम कर रहा हूँ। जब हमने ये काट लिया, फ्रंट के ऐड कर दिया, तो इसकी हमने लाइन बना देनी है नीचे वाली, जो हमारी बैक से लाइन आ रही है चलती हुई। बस उसको हमने स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू कर देना है आगे तक। ये देखिए मैंने फिंगर को कहीं टिल्ट नहीं किया है, क्योंकि मैंने साइड के बाल अपने थिक रखे हैं, इसलिए मैंने उसको स्ट्रेट रखे हैं। ये देख सकते हैं आप। अब चलेंगे हम दूसरी साइड, उधर से भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ये देखिए पतला सेक्शन आ रहा है, आपने एंगल अचीव करना है 90 डिग्री, और कट करना है। न्यू हेयर लेने हैं, पुराने हेयर लेने हैं 50-50, और दोनों को एलिवेट करना है इस तरह से, और काटने हैं अपने लेयर्स। ये देखिए अब हम अपने सेक्शन को न्यू सेक्शन के साथ ऐड कर देंगे। जैसे हम राइट साइड किया था, सेम चीज को हम ऐड करेंगे और उसके लेयर्स को कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए एंगल अचीव करा और कट कर दिया, फिर न्यू बाल और पुराने बाल दोनों ऐड करे, एंगल अचीव करा और कट कर दिया। जिनके बाल थिन है उनके लिए तो ये हेयर कट बहुत ही अच्छा अमेजिंग हेयर कट है। आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा लगता है ये हेयर कट। क्योंकि अगर एक बार में आपसे परफेक्ट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा कीजिए, तिबारा कीजिए, मतलब करते रहिए। आपको ये सोचना है कि आपको करते रहना है, और अपने अंदर फीलिंग ये रखनी है कि आप अच्छा करते हो, तभी आप अच्छा कर पाते हो। ये देखिए अब हम आ गए अपने टॉप मोस्ट सेक्शन पे। सबसे पहले सेंटर से लिया हमने ये सेक्शन, ये काटा, फिर ये दूसरा सेक्शन साइड में खींच के उसी एंगल पे लाकर काट दिया। इसके अंदर हम मैक्सिमम लेयर्स एलिवेट कर रहे हैं। ये देखिए थर्ड का तीसरा सेक्शन, एक सेंटर से काटा, एक लेफ्ट से काटा, एक राइट से काटा। ये 3 सेक्शन में ही काम हो गया, क्योंकि सारे बाल एलिवेट होके ऊपर आ रहे थे। अब आ गए अपने फ्रंट मोस्ट सेक्शन के ऊपर। इसको करेंगे पीछे कोम, और सेक्शन लेने के बाद पीछे से निकालेंगे गाइडलाइन। ये मैं गाइडलाइन ले रहा हूँ पिछले सेक्शन से। ये देखिए अब हमने एलिवेट करना है 90 डिग्री। किसी के बालों को हम एलिवेट डाइवर्ट भी कर लेते हैं फ्रंट में। 90 डिग्री हमने एलिवेट करना है,
और ये आपको दिख रहा है कि मैं किस तरह से काट रहा हूँ, ये आपको दिखा के ही काटा है मैंने। अब आपने सेंटर पार्ट करना है और सारे बालों को एलिवेट करना है आपने फिर ऊपर की साइड। ये देखिए बिल्कुल नीट कोम, साफ अच्छी तरह से नीटली कोम होना चाहिए, कोई लूजनेस नहीं होनी चाहिए सेक्शन के बीच में। अदरवाइज लूजनेस होने से बाल अनइवन होता है, फॉल में चेंज आ जाता है। ये हमने एलिवेट करा, छोटे और बड़े बाल के बीच में जो भी लंबा बाल आया सबको हमने निकाल दिया। अब आ गए हम दूसरी साइड, अब इसको भी हम फिर से एलिवेट करेंगे। ये देखिए फिर से एलिवेट करा हमने, जो भी छोटे और बड़े बालों के बीच में आया उसको हमने रिमूव कर दिया। तो ये हमारा फ्रंट हेयर कट अब कंप्लीट होता है। अब हम इसकी चेक करेंगे गाइडलाइन। जैसे फ्रंट में जाकर आपने सारे बालों को कोम करना है, नोज की तरफ, फ्रंट की तरफ, ऐसे कह सकते हैं आप। और इसमें से जो टेक्सचर की जरूरत है वो करिए, स्ट्रेट लाइन में अनइवन, जैसे आप काटना चाहते हैं वैसे आप काटिए इस तरह से। तो ये हमारा हेयर कट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम चलेंगे दूसरी साइड, वहां का भी एक बार फाइनल कर लेते हैं। साइड के बाल ऑलरेडी हमने चेक कर रखे हैं, ब्लेंड कर रखे हैं, पर एक बार नज़र मारने से नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि जितना अच्छा हम देखेंगे उतना अच्छा हमारा बाल फॉल करेगा और कंप्लेंट नहीं जनरेट होगी। तो ये पूरा हेयर कट करने में आपको पता है मुझे 10 मिनट लगे होंगे मुश्किल से। तो आपको भी 10 मिनट ही लगेंगे हेयर कट को, अगर आप टेक्निक को फॉलो करते हैं। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रह सकते हैं। चलिए अब ये ब्लो ड्राई करते हैं। इनके ब्लो ड्राई में हम डाल रहे हैं थोड़े सॉफ्ट कर्ल्स। सॉफ्ट कर्ल से क्या अचीव करेंगे हम, बाउंस। आजकल हमारे सब क्लाइंट्स की डिमांड है कि हमारे को बालों में वॉल्यूम चाहिए, फुलनेस चाहिए, लेंथ मत काटना। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि लेंथ मत काटना और सब कुछ कर देना। तो ये जो मेरे क्लाइंट है जिनके मैंने बाल काटे, उनका भी सेम डिमांड था कि लेंथ मत काटना, बाकी जो मर्जी कर दीजिए। तो ये देखिए, तो हमने इनके बालों में थोड़े से ब्रशेस लगाएंगे बाउंस के बड़े। ये देखिए पहले छोटे ब्रशेस के साथ रोल करते हैं, उससे क्या होता है बालों के अंदर एक टाइटनेस बन जाती है। जब वो टाइटनेस बन जाती है तो उसको हम फट से ना जल्दी से दूसरे ब्रश के ऊपर रोल कर देते हैं, ताकि उसका जो नीचे का शेप है वो एकदम बेस्ट बन के आए। अदरवाइज क्या होता है, छोटे वाले से अगर रोल कर देंगे तो बहुत टाइट हो जाएगा, और बड़े वाले से रोल कर देंगे तो बहुत लूज रह जाएगा। इसलिए छोटे से टाइट कीजिए, बाद में जब वो टाइट हो जाए तो उसको बड़े पे रोक लीजिए, तो फिर वो मतलब जो बड़े से छोटे से तो बड़ा हो जाता है, पर वो बहुत अच्छे शेप को अचीव करता है। देखिए आप, तो कितने फिनिशिंग के साथ आपने ब्रशेस लगाने हैं। मेरे यहाँ पे हमेशा आप देखते हैं बहुत लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि आपके यहाँ दो बंदे मिलके ब्लो ड्राई करते हैं। तो मेरे पास जो होता है ट्रेनी लड़के भी होते हैं, तो वो भी सीखते हैं, तो उनको भी हमें क्लाइंट के पास जाना, ड्रायर पकड़ना, कुछ ना कुछ तो सिखाना होता है। तो इसलिए उनके साथ हम अपने साथ लगा के रखते हैं हेयर ड्रेसेस के साथ। कुछ कुछ हेयर ड्रेसेस मेरे अकेले भी करते हैं ब्लो ड्राई, कुछ कुछ पर्टिकुलर हेयर कट पे। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह का ब्लो ड्राई हुआ है इनके बालों में। स्टेप बाय स्टेप सारे बालों में हमने ब्रशेज लगाया और उसके साथ हमने इसको रोल अप कर दिया, सारे बालों को रोल कर दिया है इसके साथ। ये देखिए इस तरह से काफी इंटरेस्ट के साथ काम करना चाहिए आपको, जैसे हम हमारी टीम कर रही है काम। इंटरेस्ट से ही काम करने से काम में मजा आता है, अगर इंटरेस्ट से काम नहीं करते तो फिर काम में मजा नहीं आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी काम को आपको इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होती है, एक क्वालिटी, एक क्वांटिटी और एक स्पिरिट। तो ये मेरा फाइनल लुक रेडी हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वो आपको इनके बालों में बाउंस, ये आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।